नमस्कार। मैं आपके माध्यम से आज हमारे विधानसभा के सभी युवा व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ ये विरोध प्रदर्शन में खड़ा हूँ। यह विरोध प्रदर्शन हमारे आने वाली नस्लों को बचाने के लिए, भविष्य को बचाने के लिए, युवा बच्चों को बचाने के लिए। सुल्तानपुर माजरा अन्यथा पूरी दिल्ली में फैले हुए इस माया जाल में, नशे का जाल, बच्चों को ड्रग्स में फैलाने का जाल, कोई प्रशासन की इसके ऊपर पकड़ नहीं है, किसी सरकार की पकड़ नहीं है। बच्चे खराब हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से दूर रह रहे, नशे में आदी होने वाले बच्चा अपनी जिंदगी को खराब कर रहा है। माँ बाप जिन बच्चों को प्यार प्रेम से पालता पोसता है, उन्हें अक्सर एक दिन नशे की लत में जाता हुआ देखता है, लेकिन उनसे हाथ धो बैठता है। यह बहुत बड़े दुख की बात है। बहुत युवा पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है इसमें। आज इसको खत्म करने के लिए हमने कदम लिए अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ, सभी सम्मानित लोगों के साथ। मैं अपने सम्मानित लोगों के साथ ये कहना चाहता हूँ, मेरे जितने युवा साथी, छोटे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग हैं, हम सब जिम्मेदारी लेते हैं। जो भी मेरे विधानसभा का, दिल्ली का, मेरे आस-पास निवासी का कोई भी छात्र छात्रा, बेटा बेटी, भाई बहन है, वो नशे से दूर रहे, पढ़ाई लिखाई करे, साफ स्वच्छ खाना खाए, साफ स्वच्छ रहे और नशे को दूर करे। नशा दूर करके इस चीज को आगे बढ़ाए कि उसको पढ़ना है, पढ़ाना है और ये चीजें खत्म कर हमारे आने वाली चीजों को और नस्लों को बचाना है। ये हमारा आज का सम्मेलन और हमारा कदम है। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइए, 11 साल केजरीवाल की सरकार रही, 3 महीने से भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार थी तो क्या नशाखोरी इस मात्रा में नहीं बिकती थी राज्य भर में, दिल्ली भर में? सर, नशे के ऊपर उस टाइम भी लगाम लगाई जाती थी, मगर आज तो देखा जा रहा है ना तो लगाम लगाई जाती है, ना तो नशा बेचने वालों को पकड़ा जाता है। मात्र 5 से 6 हजार में पुड़िया पकड़ाई जाती है, बच्चा बड़े बड़े बाजार में वो पुड़िया लेकर जेब में चला जाता है। किस पर शक करें? हमारे आप जैसे लोगों की नजरों में नजर चुरा करके नशा बेचा जाता है। इसके ऊपर प्रशासन का कोई अधिकार तो होना चाहिए, कोई अधिकार, और वो इसके ऊपर कदम तो उठाए। हम यह कदम भी उठाए थे, इसको रोका भी था। हाँ, रोका नहीं जा सकता, मगर इसको खत्म किया जा सकता। हमने खत्म भी किया था और खत्म करने के साथ हमने बच्चों को पढ़ाया भी था। और उस टाइम पे स्कूलों की जितनी भी आपने देखा संख्या ज्यादा थी। आज बीजेपी के राज में स्कूलों की संख्या कम हुई है। कम होने की वजह से बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो नशे में जा रहा है, जिंदगी को खराब कर रहा है। ये नशाखोरी की जो समस्या है, सिर्फ लोअर क्लास गरीब आदमी को ही परेशान कर रही है या नीचे दर्जे के लोगों को भी? सर, नशा हर उस आदमी के लिए आज पनप है जिसके पास रोजगार नहीं है। ये सरकार ना रोजगार दे रही है, ना शिक्षा दे रही है। जो सरकार शिक्षा देगी वो पढ़ेगा तो नशे से दूर रहेगा, वो अपना परिवार, माँ बाप को आगे बढ़ाएगा, चलाएगा परिवार। तो जिसके परिवार में रोटी रोजगार नहीं होगा, वो भूखा ही रहेगा, वो चोरी भी करेगा और वो बेचारा परेशान भी होगा घर को चलाने के लिए। ऐसी शिक्षाएं बनानी, ऐसी नीतियां होनी चाहिए कि इंसान को शिक्षा मिले, उसको रोजगार मिले, वो खुद ही नशे से दूर रहेगा। सबसे पहले सरकार को ये स्टेप लेना चाहिए। क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाते, क्यों नहीं स्कूल की शिक्षा को आगे बढ़ाते, क्यों मंदिर तोड़े जाते हैं, क्यों मंदिर मस्जिद तोड़े जाते हैं? मंदिर मस्जिद पे इबादत होती है, भगवान का घर होता है, पूजा होती है, यहाँ पे शिक्षा का काम भी होता है। मगर जब ये मंदिर मस्जिद तोड़े जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी ये बीड़ी सिगरेट पीने वाले, नशा करने वाले लोग आके बैठते हैं। इन्हीं चीजों से बढ़ावा मिलता है। क्यों सरकार तोड़ती है? क्यों सरकार मंदिर तोड़ती है? क्यों सरकार मस्जिद तोड़ती है? क्यों सरकार शिक्षा नहीं देती? क्यों सरकार रोजगार नहीं देती? और एक सवाल और, नशे से महिलाओं पे क्या फर्क पड़ता है? महिला हमारे घर की सबसे बड़ी चाल है, जिसे कहते हैं, जैसे हमारी माँ, हमारी बहन, इनके हाथ में जब हम अपना पैसा कमा के देते हैं, देते तो अपने घर में ही है। महिला का सबसे पहला हक होता है अपने बीवी, अपने पति, अपने बेटे भाई को रोजी रोटी खाना बना कर देना। जब महिला के हाथ में जब ये जाता है ना, वो अपने बच्चों को रोटी देती है, माँ बहन बेटी, और जब वो अपने देखती है कि बाप भाई जो भी कोई नशे में आ रहा है, वो क्यों आया नशे में, वो देखती है, सबसे पहले दिल उसका टूटता है, उस माँ का, उस बहन का। वो जब ये देखते हैं कि आदमी भाई बेटा पति नशे में, जबकि उसका रीजन ही है, कारण ये है कि रोजगार नहीं है। सबसे बड़ा असर, पूरा असर महिलाओं, माताओं, बहनों में पड़ता है। इसीलिए आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा रोजगार भाइयों के साथ हमारी बहनों को भी मिले, शिक्षा में भी, रोजगारी में भी भागीदारी बराबरी की हो। भाई, बस एक सवाल, क्या ये नशा जो है, शराब गांजा स्मैक वगैरह, ये सिर्फ एक ही कौम जाति को परेशान करता है या सभी लोगों को जाति को? ये नशा किसी सामाजिक उससे नहीं है। ये नशा है उस बेरोजगार युवा का, जो बेरोजगारी होते हुए उसको कोई साधन नहीं मिलता, कोई रोजगार नहीं मिलता, उसको फिर नशे की तरफ लत लग जाती है और उसको फिर रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली के साथ साथ
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली के साथ साथ हर विधानसभा के साथ साथ आज सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के अंदर भी हम लोग आज नशे के खिलाफ आज धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग एकत्रित हुए, हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि दिल्ली का जो प्रशासन है, दिल्ली का जो राज्यपाल के हाथ में पुलिस प्रशासन है और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उनके हाथ में आज बागडोर है। उनको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। जो दिल्ली के अंदर नशा जगह जगह समय बिक रही है, जगह जगह सट्टाबाजी हो रही है, जगह जगह दारू के ठेके चल रहे हैं, अड्डे चल रहे हैं, अनोखाई तरीके से दारू बिक रही है, उनको लोग जो पीता है और उसकी मौत हो जाती है या बीमार हो जाता है। तो इसका छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग आपको देख रहे हैं, क्या निवेदन फाइनली करना चाहते हैं? सरकार से मेरा यही निवेदन है, माताओं बहनों को बराबर का रोजगार मिले, मेरे भाइयों को मिले, हमारी माताओं बहनों को मिले। जिससे सबसे पहला कदम हमारी माता बहना उठाएं। जितने घर की महिलाएं हैं, अपने घर को सुरक्षित करने के लिए पुलिस प्रशासन से इनकी बात करने का इनका अधिकार हो, इन्हें सम्मानित किया जाए, इन्हें अधिकार दिया जाए, इनको वो पक्ष मिले, वो अधिकार मिले जिससे सरकार इनकी बात सुने, सरकार इन्हें बिठाए ना, ये अपना घर चलाने को मजबूर ना हो। ये नशे के खिलाफ इस मुहिम में महिलाओं को भी, आम महिलाओं को भी आप लोगों के साथ आना पड़ेगा। जी, हमारे साथ महिलाएं हैं भी, माता बहनें हैं, मातृशक्ति हमारे साथ है, जिसके आशीर्वाद से हमने आगे समारोह टीचर लगे जाए और यहाँ पे रोजगार दिए जाए। यहाँ पे बिना रोजगार के बहुत लोग बेरोजगार यहाँ पे नशा करते घूमते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहता, आप अभी 2 घंटे बाद देख लेना, रिक्शे में बैठे हुए लोग इंजेक्शन लगाएंगे, न जाने क्या क्या करेंगे। कोई उनके साथ बैठ के खड़ा होकर सांस भी नहीं ले सकता। इस तरह के गंदा नशा ये लोग करते हैं। मेरी यही सरकार से मांग है, जो नशे के खिलाफ मैं ये कहना चाहता हूँ, नशे के खिलाफ आज जो हमने ये जन जागृत एक समारोह हमने रखा, आगे आ जाओ, जिसके माध्यम से हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हमारे दिल्ली में, हमारी सुल्तानपुरी में, हमारे यहाँ के जो युवा हैं, जिनकी 18 से 25 साल के बीच में उम्र है, वो कम पढ़े लिखे होने के कारण गंदी सोसाइटी में वो पड़ जाते हैं और उन गंदी सोसाइटी में पढ़ने के बाद यहाँ जो नशा है वो खुलेआम बिकता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उन पर पूरी छूट मिली हुई है। हमारे बच्चे जो जवान है वो गलत रास्ते से चले जाते हैं। हमारा जो मुहिम है वो ये है कि हमारा जो ये क्षेत्र है वो नशा मुक्त हो, हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे आए और हमारे जो पीने जो आते थे, हमारे जैसे पेरेंट्स हैं जिनको ये उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर और बड़े होकर हमारे सहयोग करेंगे, वही बच्चे जवानी में आकर नशे में चले जाते हैं। इससे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। और हमारे जैसे जो सीनियर लोग हैं वो बुढ़ापे में जब आते हैं, अपने बच्चे जवानों को देखते हैं और जब उनकी हालत नशे में होती है तो हमारा बड़ा शरीर टूट जाता है, हमारा दिल टूट जाता है। हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी में हमने अपना कुछ कमाया नहीं, हमने सब कुछ खो दिया। तो हम चाहते हैं कि हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को संभालें। नशे के प्रति अगर बच्चा हमारा जा रहा है तो उसको ठीक करने के लिए हम ऐसा कोई कदम उठाएं कि उन बच्चों को भी हम ठीक कर सकें और जहाँ नशा बिक रहा है उस नशे को रोका जाए। विजय खंडेलवाल जी, कैसा लग रहा है आपको कि जब वरुण जैसे नौजवान को चाहते हुए अपने बिजनेस में बैठे हुए लिप्त हो सकते थे, आज नशे के खिलाफ सड़क पे मौजूद है? यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा जो युवा है, जो बच्चों पढ़ा लिखा है, क्योंकि आज हमारे जो वरुण भाई हैं जो स्कूल चला रहे, शिक्षा का मंत्री इनके चाहते तो एसी वाले कमरे में बैठे सड़क पे मौजूद, लेकिन इनको दुख होता है कि जवान आगे बिगड़ रहा है। जो बच्चा स्कूल में जाना चाहिए, जो बच्चा पढ़ना चाहिए, आज वो बच्चा सड़कों पे अलग अलग तरीके के नशे कर रहा है। कोई इंजेक्शन लगा के कर रहा है, कोई सूंघ के कर रहा है, कोई स्मैक पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई शराब पी रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इस माध्यम से हम लोगों को जागरूक भी करना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि भाई हमारा क्षेत्र नशा मुक्त हो, हमारे बच्चे पढ़े लिखे अच्छे रोजगार पे जाएं और अपने माँ बाप की बुढ़ापे में जो उनकी उम्मीद है, अपने माँ बाप की उम्मीद पे वो पूरा करें और खरा हो सके। ये हमारी सोच। वरुण जी, एक्चुअली ज्यादा नहीं करता हुआ बताइए, हम सुल्तानपुरी में केंद्रित रहेंगे, ज्यादा आगे की नहीं। सुल्तानपुरी क्षेत्र को आपके नजरिए से नशा मुक्त किस तरीके से किया जा सकता है? क्या कदम सरकार, प्रशासन, पुलिस को उठाने चाहिए? सर, यहाँ ज्यादा से ज्यादा रोजगार, पढ़ा लिखा बच्चा जिस दिन रोजगार ले जाएगा सुल्तानपुर माजरा विधानसभा का, वो गंदी सोसाइटी बैठना बंद कर देगा। अगर पढ़ने वाला बच्चा पढ़ने लगेगा
उसको पढ़ाई लिखाई ना मिलके अगर रोड पे घुमाया जाएगा, स्कूल शिक्षा खत्म की जाएगी, स्कूल खत्म किए जाएंगे, तो वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। गलत शिक्षा मिलने पर, गलत लोगों के समय में आने में उसके ऊपर जो गलत इफेक्ट पड़ेंगे, उसकी वजह से ही वो नशे में जाता है। सबसे बड़ा स्टेप हमारी सरकार, हमारे रोजगार दिए जाए, हमारे बच्चों को जो 18 साल से ऊपर है, जो ग्रेजुएट है, उन्हें नौकरियां दी जाए। जब वो व्यस्त हो जाएंगे तो थककर अपने घर आएंगे, माँ बाप के साथ खाना खाकर खुशहाली अपना परिवार चलाएंगे। और जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, अगर वो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो माँ बाप उनको अपने हाथ के नीचे रख के सुखी रहते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, हमारे सामने है। ये तो मेरी मांग है मेरे साथियों के साथ कि शिक्षा मेरे यहाँ पे दी जाए, स्कूल ज्यादा से ज्यादा बनाए जाए, शिक्षकों को यहाँ पे अपॉइंट किया जाए,